राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए सीधे चुनौती दे दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मिस्टर मदन दिलावर साहब, अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो गोविंद सिंह डोटासरा के गिरबान में झांक कर देखो। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया। आप जैसे आरएसएस के लोग भौंकते रहेंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बयान पर पंडाल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई और शोर मचाया। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जेल जाएंगे। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम जेल तो जाएंगे, पर आपसे मिलने के लिए। विस्तार से सुनिए डोटासरा ने क्या कहा। आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गिरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे ही भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टोंक में एक जनसभा में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी भी जेल जाएंगे। ये दोनों नेता जेल जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बच पाएंगे। दिलावर के इस बयान पर राजस्थान में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। सुनिए दिलावर ने क्या कहा था। परीक्षा में आए हुए पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ रुपए कमाए, और आज कांग्रेस के ही कई दर्जनों लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोटासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी एक दिन जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। मित्रों, धारा 370 के बारे में सब लोग जानते हैं। धारा 370 एक ऐसा कलंक था हमारे माथे पर, जहां पर कश्मीर में सामान्यतः हिंदू वोट नहीं कर सकता था। वहां की एक तरह से सत्ता आतंकवादियों के हाथ में थी। वहां किसी भी कीमत पर स्वतंत्र रूप से तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे, भारत माता की जय नहीं लगा सकते थे। उस कलंक को हटाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र जी मोदी ने काम किया है। इसलिए आज हम कश्मीर में स्वतंत्र रूप से जो टोंक में कर सकते हैं, सवाई माधोपुर में कर सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी की जय जयकार कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब वोट देने का दिन आएगा, और उस दिन हम आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री जी आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने देखा होगा इन लोगों को, कांग्रेसियों को, भगवान राम के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कपोल कल्पित कल्पना है भगवान राम, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान राम कपोल कल्पित कल्पना है तो हमारी क्या रामायण झूठी है, महाभारत झूठे हैं, वेद पुराण झूठे हैं, हमारे मंदिर मठ झूठे हैं, और हमारे मंदिर मठ को झूठा कहने वाले, हमारे ग्रंथों को झूठा कहने वाले महापापी हैं। हमारे देशवासियों का घोर अपमान किया है, हमारे देशवासियों का घोर अपमान करने वाले, भगवान राम का अपमान करने वाले, ग्रंथों का अपमान करने वालों को हम किसी कीमत पर वोट नहीं देना चाहते हैं। और हम इसको बची कुची कांग्रेस को उठा करके हम हिंद महासागर में फेंकेंगे। वहीं डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में एक भी काम नहीं हुआ, केवल भाषण दिए। इस दौरान डोटासरा ने मोदी सरकार और भजनलाल सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे थे द फैक्ट इंडिया। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।